सो गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने माओक्यू को देखा था और माओक्यू ने उस सारे लिक्विड को पी लिया था। इस वजह से हमने माओक्यू को देखा था और माओक्यू वहीं पर बेहोश हो गया था। जिसके बाद हमने जाफेंग को देखा था और जाफेंग भी माओक्यू को बेहोश होता हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो गया था और उसी के साथ में लोंग भी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन हमने माओक्यू को देखा था और माओक्यू वापस से होश में आ गया था। अब आगे लेकिन दूसरी तरफ फिश डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो भी सोंग के सभी साथियों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। लेकिन हम सोंग और उसके साथियों को देखते हैं और वो सभी भी शानदार तरीके से उन सभी को टक्कर दे रहे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो सभी सोंग के साथियों के ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी भी अपनी पावर का यूज करके उन सभी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने लगते हैं। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट काफी ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन हम देखते हैं सोंग और उसके साथी बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी से फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सोंग और उसके साथी भी इतना आसानी से हार नहीं मारने वाले थे। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। लेकिन उसके बाद हम डीमन बीस्ट के लीडर को देखते हैं और उसको भी लाइट दिखाई देने लगती है। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी सोंग के साथियों को छोड़कर वहाँ पे जाने लगते हैं। इस वजह से हम देखते हैं वो सारे डीमन बीस्ट इस तरीके से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग को इन सभी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी साथ में सोंग सोचने लगता है कि कौन सी क्लैन के डीमन बीस्ट थे। इसी साथ में सोंग मिस याओ से बोलने लगता है क्या तुमने भी इन सभी को पहले देखा था। लेकिन मिस याओ भी इसके लिए मना कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ माओक्यो को देखते हैं और माओक्यो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे माओक्यो को टच करती है तो वो वापस से होश में आ जाता है। लेकिन हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो माओक्यो के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग सही टाइम पे माओक्यो को बचा लेता है। लेकिन हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो फिर से माओक्यो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक सनम को देखते हैं और ब्लैक सनम भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिंगो बोलने लगता है कि ब्लैक सनम तो यहाँ से चला गया है। उसी साथ में उन सभी को यह भी पता चल जाता है कि इसके ट्रेजर को किसी ने हंट कर लिया है। इस वजह से ब्लैक सनम का यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जाफेंग का पीछा करने लगती है क्योंकि वो माओक्यो को लेकर भाग रहा था। लेकिन इसी साथ में हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो काफी खतरनाक तरीके से बॉन्डल आती है और जाफेंग के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी अपनी डार्क पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। लेकिन फिर उसके बाद हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को जाफेंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं अब वो और भी खतरनाक तरीके से जाफेंग के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग को भी समझ में आ जाता है कि फायरबर्ड उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इसी साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उसके सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। इस वजह से हम देखते हैं कि जाफेंग भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ माओक्यो को देखते हैं और वो जाफेंग से अलग हो गया था और वो नीचे भी गिरने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं और जेंग को भी माओक्यो की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी माओक्यो के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग सही टाइम पे आके उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। लेकिन इसी साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग उसके पंजे को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाने लगता है। लेकिन हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को जाफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसी साथ में हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड जाफेंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी मुंह करते हुए उसके हर अटैक से अपने आप को बचा रहा था। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि माओक्यो एक बार फिर से जाफेंग से अलग हो जाता है। इस वजह से हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड फिर से माओक्यो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग ने माओक्यो को बहुत आसानी से बचा लिया था। इस वजह से फायरबर्ड भी अब माओक्यो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो जाफेंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने माओक्यो को 2 बार बचा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ने भी अपनी डार्क पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसी साथ में हम देखते हैं वो अपनी स्टिक को अपने पास में बुलाता है। इसी साथ में हम देखते हैं वो काफी सारी नीडल से फायरबर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड की पावर काफी ज्यादा थी। इस वजह से हम देखते हैं जाफेंग की नीडल भी फायरबर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। इसी साथ में हम देखते हैं वो जेंग के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने के लिए भी जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सोंग को देखते हैं और सोंग सही टाइम पे आकर फेंग को बचा लेता है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि सोंग भी इस बर्ड को ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकता था। दूसरी तरफ हम लोन को देखते हैं और लोन भी उन सभी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उसी के साथ में हम देखते हैं अपनी स्वॉर्ड के काफी सारे क्लोन बनाकर फायरबर्ड के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को उनके अटैक से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोंग और सोंग को देखते हैं और वो दोनों भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग वापस से माओक्यो को जाफेंग को दे देता है और उसी के साथ में वो जाफेंग से बोलने लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम लोंग और सोंग को देखते हैं और वो दोनों अपनी पावर का यूज करके अभी भी उस फायरबर्ड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं और फेंग भी उन दोनों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और इसी साथ में हम फेंग को देखते हैं और फेंग ने अपने ड्रैगन वाली पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। फिर भी हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को उन सभी के अटैक से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी अपनी अपनी पावर का यूज करके उस फायरबर्ड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को भी उन सभी
सभी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अभी अपनी फायर पावर से उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। इस वजह से हम देखते हैं वो चारों भी उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उसी साथ में हम फायरबर्ड को देखते हैं और वो माओक्यो के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी माओक्यो को बचाकर बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ से भाग रहा था। दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी उन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इस वजह से हम देखते हैं फायरबर्ड भी उस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है। इसी साथ में हम देखते हैं कि वो फायरबर्ड वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि इस फॉर्मेशन को तो ब्याओ के आंट और उसके साथ में मिलकर बनाया था। इस तरीके से उन दोनों ने मिलकर उस फायरबर्ड को बहुत ही खतरनाक तरीके से कैद कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी उन दोनों की केस से छूटना चाहती थी। इस वजह से हम देखते हैं कि वो जोर लगाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड को उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को कमजोर बनाने लगती है। लेकिन हम ब्याओ के आंट और उसके साथी को देखते हैं और वो दोनों अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी साथ में वो बोलने लगता है ये तो ड्रैगन टाइप फॉर्मेशन है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम ब्याओ के आंट और उसके साथी को देखते हैं और वो दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पिलर भी एक्टिवेट होने लगते हैं। इसी साथ में हम देखते हैं कि उन सभी पिलर में से काफी सारी चेन निकलने लगती है और उस फायरबर्ड को कैद करने लगती है। फिर उसके बाद सभी को ऐसा लगने लगता है कि आप फायरबर्ड कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड अपनी पावर का यूज करके उन सभी चेन को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ डालती है। उसके बाद हम ब्याओ के आंट और उसके साथी को देखते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर घोस्ट किंग की भी एंट्री हो जाती है और वो अपने पोर्ट का यूज करके फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इस वजह से हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी घोस्ट किंग की पावर के सामने अब कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन दूसरे हम सॉन्ग को देखते हैं और सॉन्ग भी उसकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। हम सॉन्ग को देखते हैं और सॉन्ग अपने बाकी साथियों को भी सावधान हो जाने को बोल देता है। लेकिन दूसरे हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी घोस्ट किंग के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसी साथ में हम देखते हैं कि घोस्ट किंग की पोर्ट उसको धीरे धीरे अब जो भी करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जाफेंग घोस्ट किंग से बोलने लगता है कि आप भी क्या यहाँ पर आ गए हो। लेकिन इसी के साथ में हम फायरबर्ड को देखते हैं और फायरबर्ड भी उस पोर्ट के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से कैद हो जाती है। फिर उसके बाद हम ब्याओ के आंट और उसके साथी को देखते हैं और वो दोनों अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को वापस से बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सॉन्ग और उसके साथियों को देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी साथ में उन सभी को ऐसा भी लगने लगता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि घोस्ट किंग भी यहाँ पर आ गया है। इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।